हेलो कोडर्स, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग पिछला लेक्चर में देखे थे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट, एक टेक्स्ट बॉक्स था और एक फ्रेम था। तो आज हम लोग ऐसे ही चार नया विजिट के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इमेज के बारे में, कैसे हम लोग अपना एप्लीकेशन में इमेज डाल सकते हैं। चेक बॉक्स, रेडियो बटन और स्विच, चारों का चारों आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं चेक बॉक्स से। तो बेसिक एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। अब इसके अंदर का चेक बॉक्स बनाते हैं हम लोग। चेक बॉक्स वापस हम लोग जैसे हम लोग निकालते हैं विजिट CTK चेक बॉक्स आ गया हम लोग बस चेक बॉक्स। अब इसके अंदर हम लोग को क्या क्या डालना है। सबसे पहली बात जहाँ हम लोग को रखना है, देखिए अभी हम ऐप के अंदर ही रख रहे हैं, बट जब जैसे हम लोग फ्रेम पढ़ चुके हैं तो अब हम लोग कोई भी फ्रेम क्रिएट करके फ्रेम के अंदर भी डाल सकते हैं। बट फिलहाल जब हम लोग ऐप बनाएंगे, कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग सारा इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग ऐप के अंदर ही डाल रहे हैं। तो चलिए, अब चेक बॉक्स बेसिकली होता है ना, जैसे हम लोग कोई भी वेबसाइट में जाते हैं तो टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं जब लॉगिन करते हैं, तो उसके लिए ये है। तो क्या हम लोग को टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, उसको लिखते हैं हम लोग। इसे लिखते हैं हम लोग आई एग्री लिखे हम लोग। अब हम लोग को पता ही है बिना पैक किए तो कुछ नहीं होने वाला। तो चेकबॉक्स डॉट पैक, चलिए रन करके देखते हैं। देखिए ये हम लोग का रन हो चुका है, आ चुका हम लोग चेकबॉक्स। सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट होगा, एक ओवर क्लिक करेंगे तो डिससेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्या है कि चेक करने के बाद क्या होना चाहिए। बेसिकली जब हम लोग कुछ भी चीज़ करेंगे ना, तो वो सारा फॉर्म जैसे फिल कर दिए, फिल करने के बाद जब बटन क्लिक करेंगे, हम एक बटन बनाएंगे, तब हम लोग चेक करेंगे क्या चेकबॉक्स सेलेक्ट है या नहीं है। तो वो चीज़ जब हम लोग एक फॉर्म ऐप बनाएंगे तब दिखाएंगे। फिलहाल कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि है चेक या नहीं, तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग गेट मेथड का। देखिए हम लोग प्रिंट करके देखा है, देखिए यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। 0 क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि अभी ये अनचेक है। अभी चेक करेंगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्योंकि एक बार ये रन हो चुका है, दोबारा थोड़ी रन होगा। रन होते टाइम एक बार प्रिंट हो चुका, दोबारा नहीं होगा। अब क्या है ना, बेसिकली जब हम लोग बटन क्रिएट करेंगे तो उस टाइम बटन क्लिक होने पर वो वैल्यू चेक करेगा। अब क्या है कि आपको हम दोबारा दिखा देते हैं। 2 फंक्शन होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करने का, वह बाय डिफ़ॉल्ट डिससेलेक्ट करने का, कि पहले से ही हम सेलेक्ट करके रख दिए। बट ऐसा नहीं कीजिएगा, वो बैड प्रैक्टिस है। बाय डिफ़ॉल्ट डिससेलेक्ट ही होना चाहिए कोई भी एप्लीकेशन के लिए। तो जैसे हम इसको सेलेक्ट कर दिए, अब सेलेक्ट कर दिए तो वापस रन करते हैं तो देखिए 1 प्रिंट हुआ, ऊपर में सेलेक्टेड आया। अब अगर वापस हम डिससेलेक्ट कर देंगे प्रिंट करने के बाद, तो वापस डिससेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 1 प्रिंट हुआ, सेलेक्ट हुआ था, 1 प्रिंट हुआ, वापस डिससेलेक्ट हो गया। अब एक चीज़ है कि हम लोग वर्ड के बारे में नहीं पढ़े। बेसिकली हम लोग का वेरिएबल होता है ना, जैसे हम लोग पाइथन में इस सब को वेरिएबल कहते हैं। जैसे चेकबॉक्स ही एक वेरिएबल है, और सही किंटर में वेरिएबल हम लोग का होता है वैर बोल के। तो हम लोग आज के लेक्चर में भी कुछ बैड देखेंगे। तो फिलहाल एक बुलियन बैड मीन्स ट्रू और फॉल्स जो एक्सेप्ट करें। तो बेसिकली देखिए वैल्यू के अंदर हम लोग CTK डॉट बुलियन बैड क्रिएट किए। अब जो भी यहाँ वैल्यू आएगा, वैल्यू में या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब क्या करेंगे ना कि इसके अंदर जो चेकबॉक्स है उसके अंदर हम डाल देंगे वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू। अब जो भी यहाँ पर चेक होगा, जैसे 0 पहले 0 हो रहा था, तो 0 होगा तो यहाँ पर वैल्यू के अंदर फॉल्स आ जाएगा। वाह, तो अब वो करके दिखाते हैं हम। पहले इसको कमेंट आउट करते हैं। अब यहाँ पर चेकबॉक्स डॉट गेट नहीं, हम लोग वैल्यू डॉट गेट करेंगे। वैल्यू डॉट गेट देखें
देखिए ट्रू प्रिंट हो गया। पता चल गया हम लोग को इससे कि 0 1 नहीं, अब ट्रू फॉल्स प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर चेक आ रहा था, हम लोग सेलेक्ट करके रखे थे, तो वहाँ पर अगर हम लोग चेकबॉक्स डॉट गेट करते तो 1 आता, तो 1 का मतलब ट्रू होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे बटन्स के बारे में, रेडियो बटन्स के बारे में। अब रेडियो बटन्स क्या होता है? बेसिकली एक हम लोग देखे होंगे ना मेल फीमेल सेलेक्ट करने का, तो अगर मेल को सेलेक्ट करेंगे तो फीमेल डिससेलेक्ट हो जाता है, फीमेल को सेलेक्ट करेंगे तो मेल डिससेलेक्ट हो जाता है। उस बटन को हम लोग कहते हैं रेडियो बटन, कि हम लोग कुछ एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए वो देखते हैं। आप देखिए एक और इसमें एक और वेयर के बारे में हम लोग को बताया गया है, जेंडर। जेंडर इज इक्वल टू सी टी के। अब क्या आएगा अगर मेल या फीमेल करेंगे, तो वो तो एक हम लोग का स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग बेयर का यूज करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग बेयर। अब हम लोग मेल और एक फीमेल दो तरह का क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अपना टाइम बचाते हैं। जेंडर देखिए, अब बेसिकली इसमें क्या है ना कि हम लोग जैसे बटन्स विजिट्स वगैरह क्रिएट करते हैं उसी तरह लिखेंगे मेल से इक्वल टू सी टी के रेडियो बटन। अब इसके अंदर क्या क्या पास करेंगे ना, एक ऐप पास करेंगे जहाँ हमको रखना है। अब जो टेक्स्ट जो डिस्प्ले होगा फ्रंट, जो हम लोग ऐप है, ऐप के ऊपर जो डिस्प्ले होगा उसको हम लोग टेक्स्ट बोलेंगे, जो हम लोग दिखेगा वो। अब वेरिएबल, अब वेरिएबल का यूज़ कब करते हैं? जब हमको कोई भी वेरिएबल के अंदर डालना है, मतलब बेसिकली ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हमको डालना है, तो वेरिएबल इज इक्वल टू जेंडर कर दिया हम, ताकि यहाँ जो भी है वैल्यू जो भी होगा वो यहाँ जाके स्टोर होगा। यहाँ टेक्स्ट स्टोर नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगा। अब वैल्यू में क्या है? मेल है, तो मेल यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा जब हम लोग मेल को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर और सही वैल्यू में यहाँ फीमेल है। देखो ये टेक्स्ट अलग चीज़ है और वैल्यू अलग चीज़ है। वैल्यू वो होता है जो अंदर में काम करेगा, अंदर में, कि उसको सेलेक्ट होने के बाद हमको क्या चाहिए। हम लोग यहाँ पर 0 1 भी कर सकते हैं, इंटीजर भी कर सकते हैं, बुलियन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वैल्यू में। उस तरह से हम लोग को यहाँ पर वेरिएबल लेना पड़ेगा। बट ये जो है ये होता है कि जो हमको डिस्प्ले करवाना है। चलिए रन करके दिखाते हैं आपको। देखिए रन किए, ये जो डिस्प्ले हो रहा है मेल फीमेल, ये टेक्स्ट है, बट इसमें सेलेक्ट करने के बाद उसमें जो वैल्यू स्टोर होगा जेंडर के अंदर वो होता है वैल्यू। जेंडर जो वेरिएबल है उसके अंदर जो स्टोर होगा वो होगा वैल्यू। अब हम यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। चलिए प्रिंट करके दिखाते हैं हम लोग। जेंडर डॉट गेट, देखिए यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग सेलेक्ट नहीं किए थे। अब बेसिकली अब तो ये तो लूप के अंदर है नहीं, मतलब बार बार तो ये प्रिंट होगा नहीं, बार बार प्रिंट इस टाइम तो चलेगा नहीं, एक ही बार चलेगा। तो उस टाइम तो कुछ सेलेक्ट नहीं था, तो क्यों ना हम लोग कुछ सेलेक्ट कर दे बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर एक और चीज़ बताते हैं हम आप लोग को। कोई भी वेरिएबल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी चीज़ सेट करना होता है ना, तो डॉट सेट का यूज़ करते हैं। डॉट सेट के अंदर हम लोग वैल्यू इज इक्वल टू डाल देंगे यहाँ पर मेल को। अब यहाँ मेल डालेंगे तो देखिएगा क्या होता है। देखिए मेल यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है बाय डिफ़ॉल्ट, देखिए, और प्रिंट भी हो चुका है मेल। अच्छा हाँ, आप लोग को अगर डिफरेंस देखना है ना थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पर डबल ही कर दिया हम। अब देखिए अब यहाँ पर मेल प्रिंट हुआ बट कुछ भी चीज़ सेलेक्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मेल नहीं है, यहाँ पर डबल ही लगा हुआ है। अब यहाँ पर मेल करेंगे हम तो देखिएगा यहाँ पर सेलेक्ट होगा। अब वो चीज़ मिल गया उसको तो वो सेलेक्ट कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट। चलिए और से ही यहाँ पर अगर इंटीजर वैल्यू क्रिएट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू के जगह हम लोग इंटीजर डाल सकते थे बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे हम लोग सोच कर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि हाँ
1 का मतलब होगा मेल, 2 का मतलब होगा फीमेल और 3 का मतलब होगा कि नाइदर मेल नाइदर फीमेल। तो बस उस केस में हम लोग वो कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं हम स्विच के बारे में। देखिए स्विच, तो स्विच के लिए क्या करेंगे ना, वापस हम लोग वही करेंगे ctk.ctk स्विच। अब इसको कहाँ पे रखना है हमको, ऐप के अंदर रखना है। अब यहाँ पे क्या है ना कि हर जगह में हम लोग को टेक्स्ट चाहिए होता है कि हमको डिस्प्ले क्या करवाना है ऊपर में, उसी चीज़ को हम टेक्स्ट के अंदर डालेंगे। अब स्विच है, स्विच बेसिकली यूज़ किस लिए होता है ना कि जैसे डार्क मोड, ब्राइटनेस मोड होता है ना, जैसे ये अभी मेरा VS को डार्क मोड में है। अब हमको ऐसा स्विच बनाना चाहते हैं हम जिसमें उसमें क्लिक करते वापस डार्क मोड से लाइट मोड में ऐसे कन्वर्ट हो जाए, उस तरह में हम लोग यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे केस में यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल हम लोग इस एग्जाम्पल का यूज़ करके देखते हैं। अब स्विच को पैक करते हैं हम लोग। देखिए स्विच आ चुका है हम लोग के पास, आ गया हम लोग के पास स्विच। हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। अब वापस वही, अगर हमको इसका वैल्यू को चाहिए कि स्विच ऑन है या ऑफ है, तो वही गेट मेथड से हम लोग यूज़ करेंगे। प्रिंट स्विच डॉट गेट। देखिए 0 आ गया। अगर ये ऑन रहता तो वो 1 आता। तो ऑन के लिए हम लोग को वापस यहाँ सेलेक्ट, अगर सेलेक्ट करने पे जिस चीज़ में हम लोग क्लिक करने पे चेंज हो रहा है उस चीज़ में हम लोग का ये फंक्शन आ जाता है, सेलेक्ट एंड डिससेलेक्ट वाला। अब स्विच डॉट सेलेक्ट, देखिए स्विच डॉट सेलेक्ट कर दिया हम, तो अब ये सर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया और 1 आ गया प्रिंट। अब इसमें भी वापस जैसे हम लोग इसमें देखे थे, चेक बॉक्स में सेलेक्ट करने पर 1 आ रहा था, डिससेलेक्ट पे 0 आ रहा था। तो अगर हम लोग उसमें बुलियन बैर का यूज़ करते तो ट्रू फॉल्स कर सकते थे। तो इसमें भी सेम उसी तरह अगर हम लोग एक बुलियन बैर को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर अगर डाल दे उसको, तो फिर वही क्रिएट हो जाएगा, वापस ट्रू फॉल्स आने लगेगा। चलिए आपको हम दिखाते करके। मोड इज इक्वल टू स्ट्रिंग बैर, ctk डॉट स्ट्रिंग बैर, स्ट्रिंग बैर क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर कुछ नहीं, बस वेरिएबल को हमको इनपुट करवाना डालना है कि हाँ वेरिएबल हमको बताना है कि हाँ इसमें जो भी आएगा वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर होना चाहिए, बस हो गया। अब स्विच डॉट गेट की जगह मोड डॉट गेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा ट्रू या फॉल्स। देखिए 1 आ गया। ओह सॉरी 1 इसलिए आया क्योंकि हम लोग गलती से स्ट्रिंग बैर कर लिए हैं। बुलियन बैर लेते हैं। बुलियन बैर अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ट्रू आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट इमेज। अब सबको पता है अगर किसी भी ऐप के अंदर इमेज आ जाए तो मज़ा ही आ जाता है, हम लोग पूरा पूरा लुक ही चेंज कर सकते हैं हम। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चीज़ सीखने वाले हैं इसमें, इमेज। तो पूरा पूरा को हटाते हैं। चलिए इमेज सीखने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें से एक है पिप इंस्टॉल पिलो। तो पिलो इंस्टॉल करना पड़ेगा हम लोग को। तो इसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं हम, Ctrl+C एंड Ctrl+V। देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, क्योंकि हम पहले से इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब हम लोग को इंपोर्ट करना है पहले पिप को। तो फ्रॉम पिप की जगह PIL लिखेंगे हम लोग। हम लोग बेसिकली पिलो का ना PIL लिखते हैं। फ्रॉम पिलो हम लोग को क्या इंपोर्ट करना है, इमेजेस को इंपोर्ट करना है। इमेज, हम लोग इमेज को इंपोर्ट कर लिए। अब
सबसे पहले है ना इमेज को हम लोग लोड करेंगे। अब देखिए हम मेरे पास एक इमेज है यहाँ पे पाइथन का। ये देखिए ये इमेज है मेरे पास, इसको हम लोड करके दिखाते हैं। तो चलिए हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। चलिए डार्क मोड ये चीज़ बाद में बताया जाएगा, बस इतना जानिए। हम लोग इमेज को सेलेक्ट कर लिए। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद अभी हम लोग इमेज को डायरेक्टली पैक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। कुछ नहीं आएगा, हम लोग को उसको कोई लेवल के अंदर या फिर बटन्स के अंदर डालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें कुछ साइज भी दे सकते हैं। इसके अंदर हम लोग अगर हमको साइज रिसाइज करना हो तो साइज इज इक्वल टू, इसमें टपल पास करते हैं हम लोग। टपल पास करेंगे अब, जिससे हमको 100,100 का देना है। तो इसमें टपल पास हो गया, टपल पास हो गया। अब इमेज इसमें ओपन हो जाएगा। इमेज ओपन होने के बाद हमको रखना कहाँ है? इमेज को हम लोग रखेंगे एक लेवल के अंदर। पहले हम लोग लेवल के अंदर रखेंगे, फिर हम लोग रखेंगे बटन्स के अंदर। दोनों हम लोग देखेंगे आज को। पहले लेवल के अंदर रखते हैं, Control+C, Control+V। देखिए इमेज को ओपन कर लिया हम लोग पहले। इमेज ओपन होने के बाद अब क्या है ना, लेवल के अंदर हम लोग ऐप रखें। अब यहाँ पर एक फंक्शन आता है इमेज इज इक्वल टू IMG। बस इतना हमको लिखना है ताकि उसको पता चल जाए कि उस लेवल के अंदर हमारा कोई इमेज है। ये चीज़ हमको याद रखना है, इमेज इज इक्वल टू IMG। अब देखिए रन करके देखते हैं। देखिए आ चुका है हम लोग का इमेज। अब क्या है कि बटन्स के अंदर रख के देखते हैं। चलिए एक बटन क्रिएट करते हैं हम लोग, बटन को पैक करते हैं। चलिए रन करके देखते हैं। देखिए एक बटन आ चुका है, उसके अंदर इमेज आ चुका है। तो क्यों ना इमेज को थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा देखने में ना। तो इमेज को 50x50 कर देते हैं हम लोग, 50,50। देखिए अब अच्छा लग रहा है। अब बटन के अंदर घुस चुका है। अब बटन के अंदर हम लोग क्या क्या कमांड डाले, वापस इमेज को डालना, तो इमेज इक्वल टू इमेज करेंगे। वाह, तो इमेज इज इक्वल टू IMG क्या है, यहाँ इमेज जो ओपन हुआ है हम लोग ओपन किए उसको। अब क्या है यहाँ पर कंपाउंड, इसका मतलब ये होता है ना कि हमको किस साइड रखना है इमेज को। अगर हम इसको राइट कर दें तो ये राइट साइड हो जाएगा। देखिए ये राइट साइड हो गया इमेज, पहले लेफ्ट साइड था अब राइट साइड हो गया। ठीक है, समझ में आ चुका है आप लोग को। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, पहले हम लोग सीखे चेक बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, चेक बॉक्स के बाद रेडियो बटन के बाद स्विच, उसके बाद हम लोग देखे इमेज, और उसके साथ साथ हम लोग वेरिएबल के बारे में भी देखे। कितना तरह का, बहुत तरह का वेरिएबल होता है। तो हम लोग आज को देखे हैं स्ट्रिंग वेरिएबल मतलब स्ट्रिंग वैर, इंटीजर वेरिएबल के लिए इंटीजर वैर, बुलियन वेरिएबल के लिए बुलियन वैर। सिंपली CTK डॉट स्ट्रिंग वैर लिखेंगे हम लोग। अगर हमको उस स्ट्रिंग में उस वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ है वो हमको पता लगाना है तो डॉट गेट का यूज़ करेंगे हम लोग। जैसे हम लोग जेंडर इज इक्वल टू स्ट्रिंग वैर है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लेने के लिए प्रिंट जेंडर डॉट गेट। और अगर हमको बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कुछ डालना है तो हम लोग डॉट सेट का यूज़ करेंगे, जैसे जेंडर डॉट सेट मेल। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।